कुर्मी महतो लोग झारखंड बिहार में ये लोग पहले नहीं थे। ये लोग गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी होते हुए ये लोग यहाँ आए हैं। तो अंग्रेज़ों के ज़माने में जब आदिवासी लोग अफीम खेती करने से मना कर दिया तो इन लोगों को लगाया गया खेती बाड़ी करने के लिए। आप इस श्रेणी में आते नहीं हैं, आपकी व्यवहारिकता बताती है कि आप उस श्रेणी में नहीं आते हैं। और आप जब हमारे इस पे आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे समाज पे आप अतिक्रमण कर रहे हैं, हमको तो यही लगेगा। और हम लोग ऊपर उठ रहे हैं, वो लोग संपन्न है, ऊपर से हम लोग सिर्फ वो लोग हम लोगों को पैर की तरह दबाएंगे हम लोगों को। आज आप देखते हैं कि बिरोड़ हुआ, पहाड़िया हुआ, अपने आप लुप्त होते जा रहे हैं। कल की डेट में हमें ये 100% आशंका है कि हम लोग भी इनके आने से हम भी लुप्त हो जाएंगे, यही हमारा डर। ये लोग पहले से भी आदिवासी नहीं रहे हैं और ये लोग सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली हमारा सोसाइटी से ये लोग काफ़ी एडवांस हैं। इनका हमारा जन्म का संस्कार, मृत्यु का संस्कार, विवाह का संस्कार, ये सारे संस्कारों में हमारे आदिवासी समुदाय से मिलता नहीं है। अगर एडवांस लोग उसमें एसटी का लाइन में आते हैं तो जाहिर सी बात है एसटी का और एडवांसों के बीच में थोड़ा सा फ्रिक्शन होगा और लोग साधन संपन्न है, सक्षम है तो लोग आगे आएंगे। तो एसटी के में जो लोग हैं सीधा साधे लोग और पीछे ही रह जाएंगे। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। जमशेदपुर परिषदन में कुल्हान एकता मंच का, आदिवासी एकता मंच का एक बैठक रखा गया था और इसमें आज का विषय कुर्मी को एसटी दर्जा में शामिल करने को लेकर विरोध ये लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं और क्या दिक्कत है कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने को लेकर, इस पर हम बात करेंगे। ये अलग अलग जो कोई हो समाज से है, कोई भूमि समाज से है, आदिवासी समाज के अलग अलग जो है संगठनों से लोग यहाँ पर जुटे हैं, तो इनसे हम बात करते हैं, समझते हैं। और सभी युवा हैं तो इनसे हम समझते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि कुर्मी को आदिवासी की दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? पहला मेरा नाम गब्बर सिंह हेम्ब्रम है, मैं आदिवासी हो समाज युवा महासभा का महासचिव हूँ। और आज हम लोग इस जमशेदपुर में एक दिवसीय बैठक रखे थे विभिन्न आदिवासी समुदाय के साथ। सीधे सवाल पर आते हैं, क्यों नहीं शामिल होना चाहिए कुर्मी को आदिवासी में एसटी का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? मेरा सर, ये लोग पहले से भी आदिवासी नहीं रहे हैं और ये लोग सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली हमारा सोसाइटी से ये लोग काफ़ी एडवांस हैं, एडवांस भी हैं। और ये जो है सामान्य वर्ग में आते हैं। इनका हमारा जन्म का संस्कार, मृत्यु का संस्कार, विवाह का संस्कार, ये सारे संस्कारों में हमारे आदिवासी समुदाय से मिलता नहीं है। तो इसलिए इन लोगों का आदिवासी समुदाय में शामिल नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे देश में जब लोकतंत्र है तो कानून बनता भी है, बिगड़ता भी है, संशोधन होता भी है। आप अगर इसके पहले आदिवासी रहे हैं, हम लोग आज जितना भी देख रहे हैं 15 साल 20 सालों में हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारे मातो भाई लोग हैं, उनका भी पर्व त्यौहार हम लोग देखते हैं। उन लोगों से मिलना और उठना बैठना है। ऐसे ही तो इस क्षेत्र में आप निवास करते हैं, इस तरह का भाईचारा का रिश्ता तो है ही। लेकिन जब इसके पहले आप थे और अब नहीं है और आप ही के द्वारा, मतलब एक समय कि हम तो क्षत्रिय के अंतर्गत आते हैं, मांग भी आप ही क्षत्रिय के में हम आते हैं बोलकर के मांग भी आप ही कीजिएगा और दोबारा आप बोलिएगा कि नहीं हम आदिवासी में आते हैं, आप ही मांगिएगा। मांगने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है। तो फिर विरोध क्यों? अगर वो लोग मांग रहे हैं तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? इसलिए विरोध कर रहे हैं कि आज शामिल होने से, इनके शामिल होने से ऐसे तो हम बहुत सारे चीज़ों पर पिछड़ता चले जा रहे हैं, चाहे नौकरी का मामला हो, व्यापार का मामला हो, राजनीति का मामला हो। क्योंकि एक ये जन्म से पैदा से हम जब एक ईमानदार, सीधे और सरल जिंदगी जीने वाले लोग हैं, आप इस श्रेणी में आते नहीं हैं। आपकी व्यवहारिकता बताती है कि आप उस श्रेणी में नहीं आते हैं। और आप जब हमारे इस पे आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे समाज पे आप अतिक्रमण कर रहे हैं, हमको तो यही लगेगा, सीधा डायरेक्टली चोट लगेगा। आज आपके और हमारे बीच जिस तरह का भाईचारा का संबंध है, इसमें फूट आएगा, इसमें हमारे बीच में रिश्ता खराब हो जाएगी। तो जो हमारे बीच का रिश्ता है ना, वो खराब हो जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि आप ऐसा हो। आप जहाँ हैं वहाँ सुरक्षित हैं, आप जिस जगह से हैं उस जगह के हिसाब से ही आप अपना मांग रखिए। तो भाई हम तो अपनी हक मांग रहे हैं, आपका हकबारी थोड़ी कर रहे हैं। हम तो सरकार से बोल रहे हैं कि भाई आप हमारा हक दो, हम थे जो हमें बना दो, और हम अपना हक लेकर आ रहे हैं आपसे। एक तो हम आदिवासी के लिए सरकार सिर्फ आदिवासियों के लिए ही है क्या? ये तो नहीं है। एक तो हम आदिवासी होने के नाते हमारे जो पिछड़तापन है,
इस पर तो सरकार ठीक ठाक से विचार नहीं कर पा रही है। लोन का मामला हो, नौकरी का मामला हो, विकास का मामला हो, इतने आदिवासियत मंत्रालय बनाया गया, आदिवासियत आयोग बनाया गया है। उन सारे आयोग या मंत्रालय या विभाग की ओर से भी हम आदिवासियों का विकास, आदिवासियों का कल्याण के लिए सरकार की ओर से उस प्रकार का आवश्यक कोई पहल किया ही नहीं जा रहा है। लोन का मामला हो, विकास का मामला हो, इन सारे विषयों पर सरकार आदिवासियों के लिए अब तक चिंतित नहीं है। आप सरकार से मांग कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। सरकार हमको उसी बीच में से ही दे रही है ना, अलग से तो दे नहीं रही है। अब हम इस संख्या में है तो आदिवासी हमारे लिए माने सरकार जो है आदिवासियों के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। सरकार सिर्फ हमको आश्वासन पे आश्वासन देते जा रही है। आपके आने से तो हमारा कैटेगरी का संख्या तो बढ़ गया ना। इस कैटेगरी के जब हम ही इतना सीमित में अभी हैं, सीमित होने के बावजूद भी सरकार नहीं कर पा रही है, तो आप उनके आ जाने से क्या सरकार 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना में कर लेगी? ऐसा संभव नहीं। सिर्फ का सिर्फ सरकार ने एक आश्वासन दे के रखा है हम आदिवासियों को भी। तो जब हम इतने तकलीफ में जी रहे हैं और उस जगह से आप इतने एडवांस हैं, आप हमारा तकलीफ झेलने के लिए हमारे साथ क्यों आना चाहते हैं? आप जहाँ वहाँ सुरक्षित रहिए। ऐसा तो आपका मानवता का अधिकार नहीं है, ये बात तो नहीं है। जीने का, रहने का, खाने का, नौकरी करने का, व्यवसाय करने का सारा चीज़ तो आपको मिल ही रहा है। फिर आदिवासी कैटेगरी में आकर हमारा तरह झेलने के लिए आप क्यों तैयार हो रहे हैं? मत झेलिए, हम सुखी संपन्न जिए, ये आपको शुभकामना देते हैं। तो सर, आपने बड़े आरोप अभी लगाया था। आपने कुर्मी समाज को बोला कि वो दिक्कू हैं, वो अफीम की खेती करने के लिए यहाँ पर आए थे, वो जो है आदिवासी नहीं हो सकते। ये तमाम आपने आरोप लगाया था, क्यों और किस तरीके से आप इन आरोपों को? ये आरोप बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कुर्मी महतो लोग झारखंड, बिहार में ये लोग पहले नहीं थे। ये लोग गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी होते हुए ये लोग यहाँ आए हैं। तो अंग्रेज़ों के ज़माने में जब आदिवासी लोग अफीम खेती करने से मना कर दिया, तो इन लोगों को लगाया गया खेती बाड़ी करने के लिए। जब खेती बाड़ी करने के लिए लगाया गया तो हमारे आदिवासी सीधे साधे हैं, तो अंग्रेज़ लोग गोली बंदूक से डराते हैं, धमकाते हैं। तो चलो इधर से आगे जाओ और जाके दूसरी जगह ज़मीन, जंगल काटो, ज़मीन बनाओ। ऐसे करके हम लोग चले आते गए, ज़मीन छोड़ते गए। तो ये जो बोलते हैं कि ये ज़मीन हम लोग दिए हैं टाटा का, इसका उसका, ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि जो ज़मीन जो काट के जो बनाया जा रहा था, हम लोग खेती में क्या चावल खेती करते थे ओरिजिनल, और साग सब्जी खेती करते, उसमें हमारे जीवन यापन होते थे। और हमारे आदिवासी लोग इतने सादगी हैं कि कम में ही हम लोग सुखी और संपन्न हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते थे। तो इसके अनुसार से जो भी हम लोगों को प्रताड़ना किया जाता है, तो हम लोग उस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। खेती तो उन्होंने बोला कि खेती करना तो हमने यहाँ पर सिखाया, धान की खेती से लेकर तमाम खेती हमने यहाँ पर सिखाया, और हमारा इतिहास हज़ारों साल पहले। तो आप इस बात को कैसे कर सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने लेकर आया था? हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये अंग्रेज़ लोग, जब इतिहास देखोगे तो ये जो आपका इतिहास की ओर जाओगे तो ये जो शिवाजी का जो साम्राज्य तब फैला हुआ था, और मुग़ल के समाज में भी फैला हुआ था। तो ये लोग छुटपुट तरीक़ा से, कुछ उनके सेना में थे, कुछ लोग जो मजदूर वर्ग के थे खेती बाड़ी में लग गए। तो इनका इतिहास जो बताता है कि ये श्रमिक होते हैं, लड़कू होते हैं, तो उस तरह के इन लोग काम करते थे। तो इन लोगों को हायर किया जाता था। तो हायर किया जाता है तो वो अंग्रेज़ लोग अपने समय में जब आदिवासी लोग अफीम खेती करना या गांजा खेती करना नहीं चाहा, तो इन लोगों से कराया। क्योंकि उनको तो भाई जैसे दवाई बनती थी, बहुत सारे जो ये थे, हम लोग को मत पता नहीं था आदिवासियों को इससे क्या होता है। तो इन लोगों को यहाँ जाके जो अंग्रेज़ लोग आए थे, तो यहाँ का भू संपदा जो भी है यहाँ से लेके अपने देश में ले जाना था। तो ऐसे करके वो लोग जो ज़मीन जो थे, तो ये लोग अपने जगह रख लिए खेती बाड़ी के लिए। तो क्योंकि अभी देखिए कोई भी सेटलमेंट का बात कीजिए, आज हम लोग ये भी बात किए, खतियान का बात कीजिए। अब खतियान एक प्रूफ है, आप क्या हैं, आपके बोलने से नहीं होता है। तो खतियान में इन लोगों का जहाँ भी ओबीसी लिखा हुआ है, हम लोगों का आदिवासी लिखा हुआ है।
जैसे हम लोग का किली लिखा है, हो लिखा हुआ है, त्यू लिखा हुआ है, इस तरह से हम लोग का वो ओरिजिनलिटी होता है उसमें। तो इन लोगों को ऐसा नहीं है। ये लोग दिक्कू कैसे हो गए? दिक्कू हम लोग जो भाषा में जितने आदिवासी लोग जो होते हैं, गैर जो होते हैं, वो हम लोग दिक्कू बोलते हैं, दिक्कू बोलते हैं। सबसे बड़ा डर आप लोगों को क्या है? कुर्मी अगर आदिवासी या एसटी में शामिल होते हैं, उसमें सबसे बड़ा डर क्या है? सबसे बड़ा डर ये है कि हम लोग बहुत सीधे साधे आदमी लोग हैं, और हम लोग अभी पढ़ाई लिखाई के माध्यम से धीरे धीरे हम लोग ऊपर उठ रहे हैं। अब इनके आ जाने से ऑलरेडी ये सुखी संपन्न लोग हैं हर तरह से, इकोनॉमिकली देखिए, एजुकेशनल देखिए, और जॉब के क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में भी देखिए, सब जगह से ये लोग संपन्न हैं। यदि और हम लोग ऊपर उठ रहे हैं, वो लोग संपन्न है, ऊपर से हम लोग सिर्फ वो लोग हम लोग को पैर की तरह दबाएंगे हम लोग को। जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि एक छोटा सा राजनीति हम लोग सीख रहे हैं, जिसको पंचायत लेवल की बात करते हैं, जहाँ पर मुखिया, सरपंच या हमारे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, उसमें भी हम लोग को पैर के तले दबाया जाएगा, ये निश्चित है। कल की डेट में हमारे जो पीढ़ी आएंगे उनको जो कोई नामो निशान नहीं रहेगा। आज आप देखते हैं कि बिरोड़ हुआ, पहाड़िया हुआ, अपने आप लुप्त होते जा रहे हैं। कल की डेट में हमें ये 100% आशंका है कि हम लोग भी इनके आने से हम भी लुप्त हो जाएंगे। ये हमारा डर, लुप्त हो जाएंगे। ये इनका प्रक्रिया और इनका चाल चलनी है, ऐसा है, इनका सोच ही ऐसा है, मानसिकता है कि कल के डेट में ये जो इतना आदिवासी हैं, 32 टाइप के आदिवासी यहाँ पर हैं झारखंड में, उनको और लुप्त किया जाए। यही चीज़ के लिए हम लोग इनको सभी शामिल होने के लिए भी कभी भी हम लोग इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जदुनाथ त्यू है, आदिवासी हो समाज महासभा का मैं महासचिव हूँ और कोल्हान आदिवासी एकता मंच का सह संयोजक हूँ। चलिए, आपका क्या मानना है? आप इस पूरे मांग को, पूरे आंदोलन को किस तरीके से देखते हैं? जी, जैसे अभी हमारे साथीगण ने कहा कि मातों को आदिवासी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उसको क्राइटेरिया को फॉलो मतलब कि फुलफ़िल नहीं करते हैं। हमारा भी वही सोच है, और जहाँ तक जितना सवाल पूछे उससे में हम भी कहना चाहते हैं कि जैसे ओबीसी में अभी वो लोग शामिल है। जैसे एक लाइन है ओबीसी का लाइन है, एक एसटी का लाइन है। एसटी का लाइन में एसटी है, अगर एडवांस लोग उसमें एसटी का लाइन में आते हैं तो जाहिर सी बात है एसटी का और एडवांस के बीच में थोड़ा सा फ्रिक्शन होगा, और लोग साधन संपन्न है, सक्षम है, तो लोग आगे आएंगे। तो एसटी के में जो लोग हैं सीधे साधे लोग और पीछे ही रह जाएंगे। अभी पंचायत इलेक्शन में बहुत सारा, अभी जैसे पैसा के अंतर्गत पंचायत चुनाव हुआ, और बहुत सारा एकल पद जो है एसटी के लिए रिजर्वेशन है, तो उसमें एसटी शामिल हो जाने से उसमें आगे आएंगे वो लोग। राजनीतिक रूप से हम लोग बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएंगे। इसके लिए ही हम लोगों का ये है कि मतलब कि उन लोगों को शामिल नहीं किया जाए, और ट्राई हो, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, या फिर बहुत सारा रिकमेंडेशन में वो लोग नहीं आया है, जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल नहीं करते हैं। तो जब उधर से भी नहीं आ रहा है, इधर से भी नहीं आ रहा है, और भी लोग समझते हैं कि वो लोग उसमें नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहे हैं, तो फिर अभी का संदर्भ में देखा जाए तो एक रोड पर उतर करके एक माहौल बनाया जा रहा है राजनीतिक मतलब कि तरीके से, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दबाव बनाया जा रहा है कि हम लोग को शामिल किया जाए। कानूनी प्रक्रिया से नहीं हुआ, संवैधानिक प्रक्रिया से नहीं हुआ, तो बिल ला करके हम लोग को उसमें शामिल किया जाए। काहे कि लोग अगर इस तरह से दबाव देंगे तो हो सकता है दबाव में आ जाए। आज के डेट में वोट का राजनीति होता है, तो इसीलिए भी हम लोग भी अभी मूवमेंट कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अगर लोग इस तरह से मांग करते हो तो हम लोग भी अपना मांग रखते हैं कि उन लोगों को शामिल ना किया जाए। अगर इस तरह से अगर हम लोग का मांग को नहीं माना जाएगा तो हम लोग भी अपना जो मतलब कि प्रेशर की राजनीति करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे, ये आदिवासी समाज के युवा और तमाम सामाजिक संगठनों के लोग थे। क्या इस मुद्दे पर कहना था, इनकी राय थी। आपकी इस पर क्या राय, आप कमेंट करके ज़रूर बताने की कोशिश करिएगा। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।